हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर और ये इसका पार्ट 1 है। सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर कोई भी एक ऐसा ड्रग या कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके लिए कोई भी इंडिविजुअल डिपेंडेंट हो जाता है और उसका एक्सेसिव यूज़ करने लगता है, उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स को या हार्म को जानने के बाद भी उसको हम सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर या सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम देखते हैं वो क्लास ऑफ सब्सटेंसेस जो सबसे कॉमनली अब्यूज़ जिनका सबसे कॉमनली अब्यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है डिप्रेसेंट्स एंड सेडेटिव्स। ये वो क्लास ऑफ सब्सटेंसेस हैं जिनका ब्रेन पर एक डिप्रेसिव इफेक्ट होता है, स्लीप इंड्यूस करते हैं और ब्रेन की प्रोसेसिंग को स्लो करते हैं। नेक्स्ट है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये एक एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं बॉडी को और पेन रिड्यूस करते हैं। स्टिमुलेंट्स, ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं या इनको सीएनएस स्टिमुलेंट भी बोला जाता है। ये अलर्टनेस और वेकफुलनेस को इंक्रीज करते हैं और मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स होते हैं, इनका बॉडी पे कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हैलुसिनोजेंस। ये पर्सन के सेंस ऑफ परसेप्शन और अवेयरनेस को ऑल्टर करता है अबाउट देयर थॉट्स एंड अबाउट देयर एक्शंस, अबाउट देयर सराउंडिंग्स। उनको हैलुसिनेशंस उनमें हैलुसिनेशंस को इंड्यूस करता है और उनके परसेप्शन को ऑल्टर करता है। लास्ट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं डिसोसिएटिव्स। ये सेंस ऑफ परसेप्शन को और फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट को इंड्यूस करता है। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से और खुद से डिटैच हो चुके हैं। तो ये थे कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है डिप्रेसेंट्स एंड सेडेटिव्स। जो मोस्ट कॉमनली डिप्रेसेंट्स और सेडेटिव्स क्लास ऑफ ड्रग्स के जो मोस्ट कॉमन एब्यूसिव ड्रग्स हैं वो है अल्कोहल, बार्बिचरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये गाबा एगनिस्ट होते हैं और ये सीएनएस के फंक्शन को सप्रेस करते हैं। एज अ रिजल्ट डिप्रेसिव सिम्टम्स और स्लीप इंड्यूस होता है। और जब ये रिवॉर्ड पाथवेज पे काम करते हैं तो ये एक्सट्रीम सेंस ऑफ रिलैक्सेशन और यूफोरिया को क्रिएट करते हैं और एक प्लेजरेबल फीलिंग देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट लगातार इसका अब्यूज़ करता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन या अल्कोहल या डिप्रेसेंट्स के कंजम्पशन के बाद क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। फर्स्ट है इनकोऑर्डिनेशन। जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्पीच स्लर्ड हो जाएगी, अटैक्सिया, यूफोरिया, मूड चेंजेस, अटेंशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, जजमेंट बहुत पुअर हो जाएगा, जो रिएक्शन टाइम है वो इनहिबिट होगा या बहुत ही स्लो हो जाएगा और ब्लैकआउट्स होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल। सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल में हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, टैक्टाइल और ऑडिटरी हैलुसिनेशन, सीजर्स हो सकता है, हाइपरटेंशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्वेटिंग, इंसोम्निया विच मीन्स लैक ऑफ स्लीप, एंग्जाइटी, एजिटेशन और ट्रेमर्स। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि इनको डिफरेंशिएट करते हैं इस क्लास ऑफ ड्रग में, जो जिससे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसका विड्रॉल सिम्टम है। बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचरेट का विड्रॉल सिम्टम्स में मसल क्रैम्प्स, ट्विचेस और टैकीकार्डिया होता है और अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स में डेलीरियम ट्रेमेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपियोइड्स। अगर आपको अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम्स को क्लियरली क्लासिफाई किया है, डिटेल में इसकी स्टडी करवाई है और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपियोइड्स को। जो सबसे कॉमनली यूज्ड ओपियोइड्स हैं वो प्लांट बेस्ड की अगर हम बात करें, जो कि ओपियम एक फ्लावरिंग प्लांट होता है उससे लिए जाते हैं, दैट इज़ हेरोइन एंड मॉर्फिन। और सिंथेटिक वे में जो लैब में बनाए जाते हैं दैट इज़ फेंटेनिल, पेथिडिन, फोर्टविन एंड टाइडिजेसिक।
ये कुछ कॉमन ओपियोइड्स हैं जिनका अब्यूज़ किया जाता है, जिसमें से सबसे कॉमन हेरोइन और मॉर्फिन है। एंड हेरोइन बहुत सारे टीनेजर्स की डेथ्स वर्ल्ड वाइड सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से होने वाली डेथ्स का लीडिंग कॉज है हेरोइन। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ओपियोइड एगनिस्ट होता है और ये ओपियोइड रिसेप्टर्स के फंक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि ये डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करता है और साथ ही पेन के परसेप्शन को डिक्रीज करता है और बॉडी पे एक कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और यूफोरिया प्रोड्यूस करता है, विच इज़ एक्सट्रीम सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। डिक्रीज मोटर फंक्शनिंग, स्लर्ड स्पीच, यूफोरिया, सेडेशन, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल और स्मॉल प्यूपिल। दिस इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ ओपियोइड्स, जो इसको बाकी सारे सिम्टम से डिफरेंशिएट करते हैं। देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड इम्पेयर्ड अटेंशन। नेक्स्ट है विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में एंग्जाइटी, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, स्नीजिंग एंड रनी नोज, स्वेटिंग, बॉडी एक्स और ट्रेमर हो सकते हैं। जो स्पेसिफिक विड्रॉल सिम्टम है जो इसको बाकी सारे से अलग करते हैं, दैट इज पाइलो इरेक्शन एंड प्यूपिलरी डायलेशन। जैसा कि हमने इंटॉक्सिकेशन में पढ़ा था कि प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही विड्रॉल में प्यूपिल्स डायलेट होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इंटॉक्सिकेशन की ट्रीटमेंट के लिए 2 ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, नैलक्सॉन और नाल्ट्रेक्सॉन, और विड्रॉल के लिए मेथाडोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स कॉमनली यूज स्टिमुलेंट्स में आते हैं कोकेन, निकोटीन, एम्फेटामाइंस और कैफीन। इनका काम होता है एक्सट्रीम अलर्टनेस और वेकफुलनेस क्रिएट करना और बॉडी ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये काम कैसे करता है। कोकेन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज जैसे कि डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रिलीज को इंक्रीज करता है और इनके रीअपटेक को ब्लॉक करता है। एम्फेटामाइन सिनेप्टिक लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज करता है। निकोटीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को इनके फंक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि डोपामिन ग्लूटामेट का इंक्रीज रिलीज होता है और गाबा की एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है। और साथ ही कैफीन जो कि डोपामिन के इफ़ेक्ट्स को एनहांस करता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम अलर्टनेस और वेकफुलनेस होता है। सो बेसिकली जो ये स्टिमुलेंट क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को इंक्रीज़ करते हैं या उनके फंक्शन को एनहांस करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये रिवॉर्ड पाथवेज पे काम करते हैं तो ये एक्सट्रीमली इमोशनल हाई को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ एक्सट्रीम सेंस ऑफ यूफोरिया एंड प्लेजर, और फिजिकल हाई के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन एनर्जी को इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्यूपल्स को डायलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर कॉन्फिडेंस। So dopamine is responsible for emotional high, norepinephrine is responsible for physical high, and serotonin is responsible for greater confidence. तो ये सारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं उनसे रिलेटेड ये इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जिसमें आता है यूफोरिया, एजिटेशन, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, टैकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ग्रैंडियोसिटी एंड सीजर्स। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो इनको इसी क्लास के ड्रग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एम्फेटामाइंस, हाइपरथर्मिया। एम्फेटामाइंस के स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन में आता है हाइपरथर्मिया, पैरानोया, एम्फेटामाइन इंड्यूस्ड साइकोसिस। कोकेन के स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स में आता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, जिसमें जो इंडिविजुअल है उसको ऐसा लगता है इंसेक्ट्स उसकी पूरी बॉडी में क्रॉल कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे पेशेंट को देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा उसकी बॉडी से कुछ पिक करके फेंक रहा है, क्योंकि उसको ऐसे हेलुसिनेशंस होते हैं जैसे इंसेक्ट्स उसकी बॉडी में क्रॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन
वेकफुलनेस और अलर्टनेस को इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सेसिव कॉफ़ी का कंजम्पशन करते हैं तो आपको नींद कम आती है और आप ज़्यादा टाइम तक जग सकते हो और अलर्ट रह सकते हो। वैसे ही जो कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एब्यूज़ या इंटॉक्सिकेशन से वेकफुलनेस और अलर्टनेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निकोटीन। ये जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और वर्किंग मेमोरी को इंक्रीज़ करता है। ट्रीटमेंट एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स के लिए लोराज़ेपाम दे सकते हैं। साइकोसिस के लिए हैलोपेरिडोल प्रेस्क्राइब किया जाता है और इसके साथ ही बाकी रिलेटेड सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम्स में एम्फेटामाइन और कोकेन के विड्रॉल सिम्टम्स में आता है डिप्रेशन, एजिटेशन, हाइपरसोमनिया और फैटीग। ये क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल ऑफ एम्फेटामाइंस एंड कोकेन है। नेक्स्ट है निकोटीन। निकोटीन के स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल में आता है इंक्रीज्ड एपेटाइट, वेट गेन, एंग्जाइटी, लो हार्ट रेट, डिस्फोरिया एंड इरिटेबिलिटी। कैफीन, एंग्जाइटी, हेडेक्स, माइल्ड डिस्फोरिया। और इन विड्रॉल सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 मेन abuse ड्रग्स, डिप्रेसेंट्स, ओपियोइड्स एंड स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट 3 क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।